गुड इवनिंग है क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है इसकी छठी क्लास पे चलेंगे। और इस छठी क्लास में आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट लेटर को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 7 लेटर करवा रहे हैं और इस 7 लेटर में 4 लेटर पहले ही करा चुके हैं इसके पहली वाली क्लास में। बाकी बचे हुए 3 लेटर आज की इस क्लास पे कवर करेंगे और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपका लेटर कितने नंबर का है, 10 नंबर का यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और फिर अच्छी इसके बाद मींस आज की इस क्लास के बाद आपका सेक्शन सी ग्रामर वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा। आपका रीडिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, राइटिंग सेक्शन भी आज की इस क्लास के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मींस अभी तक आपका 35 नंबर का इस क्लास के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी ग्रामर वाले सेक्शन की तरफ अगली क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भैया अब अगली क्लास से आप लोग ग्रामर के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो अब हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और इस क्लास की शुरुआत करने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने इस क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको जो है क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको उस ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। और क्रैश कोर्स की जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, मींस टोटल जितनी 20 क्लासेस दी जाएंगी, उस 20 क्लास में कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे क्योंकि सारी क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है आपको बार बार कह रहे हैं कि सारी क्लासेस आप अटेंड करेंगे। और YouTube की क्लास को अभी आपको अटेंड नहीं करना है, जब आपको YouTube की क्लास को अटेंड करना होगा तो हम आपको बता देंगे कि नहीं ये क्लास आपके लिए जरूरी है। अभी भी जो भी YouTube पर रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है उसमें से कोई भी क्लास आप अटेंड नहीं करेंगे, आप केवल अपनी क्रैश कोर्स की ही क्लास को अटेंड करेंगे। इस चीज को दिमाग में सेट कर लें। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास के पहले लेटर की तरफ। और 4 लेटर इसके पहले वाली क्लास में कराए हुए थे, उम्मीद करते हैं आप सभी लेटर को अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे क्योंकि इसी 7 लेटर में एक लेटर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए इन 7 लेटर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, उसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस 7 लेटर की श्रृंखला में हमने आपको सभी प्रकार के लेटर को करवा दे रहे हैं ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार का लेटर आए तो आप आसानी से कर ले जाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखिए आज की इस क्लास के पहले लेटर मींस पांचवी जो है लेटर का टॉपिक है, 4 लेटर करा चुके थे तो इसलिए यहां पर 5वां नंबर लिखे हुए हैं। 5वें लेटर की क्या टॉपिक है, देखिए क्या जो है आपका किस विषय में लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, मींस आपको वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट पर डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखना है कंप्लेनिंग, उनसे शिकायत करते हुए अबाउट इरेटिक, इरेटिक मींस होता है अनियमित एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, और प्रदूषित जो पानी की जो है सप्लाई हो रही है, आपूर्ति हो रही है इन योर लोकेलिटी मींस आपके अपने क्षेत्र में, मींस आपके अपने क्षेत्र में अनियमित और जो है प्रदूषित पानी की जो सप्लाई हो रही है, आपूर्ति हो रही है, उसके लिए आपको जो है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट पे क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, मींस एक जो है शिकायती पत्र लिखना है। जाहिर सी बात है आप वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट लिख रहे हैं, समस्या आ रही तो एक कंप्लेंट लेटर ही होगा। तो भैया ये आपका कंप्लेंट लेटर हो गया। आपको वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट पे जो है लेटर लिखना है, किस लिए कि अनियमित पानी की सप्लाई हो रही, मतलब जो है कभी 1 घंटे कभी 1 घंटा पानी की सप्लाई नहीं होती, इस तरह से हो रहा है, और जो पानी आ रहा है वो भी प्रदूषित पानी आ रहा है, इसी पे आपको लेटर लिखने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग जो है इस लेटर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए आपका लेटर लिख करके तैयार किया गया है। तो ऊपर आपको पता है हमने जो फॉर्मेट आपको बताई हुई है शुरुआत में ही जो है पहली क्लास में ही जो हमने आपको लेटर का फॉर्मेट बताए हुए हैं वही आपका फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो अब यहां पर देखिए शुरुआत की 2 लाइन में आपको पता है आपको अपने एड्रेस डालने होते हैं। तो देखिए हमने यहां पर अपने एड्रेस डाले हुए हैं 5A श्रीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद आज की तारीख हो गई 30 दिसंबर 2022 हो गया। ये आज की कोई तारीख, आप कोई भी तारीख लिख सकते हैं। तारीख लिखने का सही तरीका हमने आपको बता दिए हैं, पहले आप तारीख लिखेंगे फिर महीने का नाम फिर कामा लगा करके वर्ष का नाम। तो इस तरह से आपने डेट लिख दिया, ऊपर 2 लाइन में आपने जो है अपने एड्रेस को लिख दिया। उसके जस्ट नीचे आपको जो है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका आपको एड्रेस लिखना है। तो भैया लेटर हम किसको लिख रहे हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं। तो हमने यहां पर
लिख दिए दी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट लखनऊ, और ये वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कहां पर है, लखनऊ में है, तो हमने वो जो है 2 लाइन में इनका एड्रेस लिख दिए। अब उसके बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, विषय लिखते हैं कि मींस किस संदर्भ में हम यह लेटर लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, मींस जो है इरेटिक मींस अनियमित एंड पोल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई मींस पानी की आपूर्ति की जा रही है, उसके खिलाफ ये शिकायत है, मींस इसीलिए ये शिकायत है। तो ये आपका विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया कि किस संदर्भ में आप जो है लेटर को लिख रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको जो है नीचे लिखना है डीएसएल लिखना है। आपको पता है कि आप जो है डीएसएल लिखेंगे, डीएसएल लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे जो आपकी विषय वाली ये जो आपकी एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है, इस एड्रेस वाली लाइन के जो है उसके पहले से आपको लिखना है। तो डियर देखिए हमने कहां पर लिखे हुए हैं, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, डियर आपका कहां से लिखा गया है, ये हो गया। अब उसके बाद डियर सर के बाद आप कामा लगाएंगे, कामा लगा करके आप उसके जस्ट नीचे जो एड्रेस वाली लाइन आ रही है उसी के जस्ट नीचे से आप अगली लाइन की शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं कि डियर सर सर के बाद तुरंत लिखना प्रारंभ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब हम आपको बताएं कि शुरुआत के जो है पैराग्राफ में आप जो है अपनी समस्या लिखेंगे, फिर उसके बाद आप वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से क्या चाहते हैं उस चीज को लिखना है सेकंड पैराग्राफ में, फिर उसके बाद आपको थैंक यू मींस धन्यवाद देना है, फिर आपको योर सिंसियरली XYZ करने हैं। तो इस तरह से हमने आपको जैसे प्रारूप बताए हैं उसी तरह से आपको यहां पर भी लिखना है। अब देखिए हमने अपनी समस्या को पहले पैराग्राफ में किस तरह से दिखाए हुए हैं, देखिए लिखे हुए हैं इसमें आई एम दी रेसिडेंट ऑफ श्रीनगर कॉलोनी, मैं श्रीनगर कॉलोनी का एक निवासी हूं, रेसिडेंट हूं अर्थात निवासी हूं। वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं टूवर्ड्स द इरेगुलर एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, जो हमारे क्षेत्र में जो है इरेगुलर मींस अनियमित और प्रदूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। The water which we get is not clean, जो पानी हमें मिलता है is not clean, वह स्वच्छ नहीं होता है, and is extremely polluted और पूरी तरह से प्रदूषित होता है, with small particles of dust means जो है धूल के कण के छोटे छोटे टुकड़ों से वह पूरी तरह से प्रदूषित होता है। Even after repeated trials of filtration, यहाँ तक कई बार फिल्टर करने के बाद भी this problem is not being solved, यह समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है, मीन्स यहाँ तक कई बार फिल्टर करने के बाद भी इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। We even mentioned it to the workers, हमने इसके बारे में अपने वर्कर्स से भी मेंशन किया, चर्चा किया, बट दे आर हेल्पलेस, लेकिन वे असहाय हैं, अर्थात इसमें कोई जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं। And also the supply has been interrupted as earlier the regular water supply used to 3 hours in the morning and the same in the evening। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर, and also the supply has been interrupted, और यहाँ तक कि पानी की आपूर्ति भी बाधित हो चुकी है, as earlier जैसे कि पहले the regular water supply used to be 3 hours in the morning means पहले जो है सुबह 3 घंटे पानी की सप्लाई होती थी, पानी की आपूर्ति होती थी, and the same in the evening, और इतनी ही समय शाम को भी पानी की आपूर्ति होती थी, मतलब सुबह 3 घंटे पानी की आपूर्ति होती थी और शाम को भी 3 घंटे पानी की आपूर्ति हुआ करती थी। बट नाउ, लेकिन अब दी सेम हैज बीन रिड्यूस टू जस्ट एन आवर, लेकिन अब जो है उसे कम करके 1 घंटे कर दिया गया है, मीन्स 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम कर दिया गया है। एज इट नीड्स अ न्यू नॉन पोल्यूटेड वाटर, जैसा कि जो है आवश्यकता है, मीन्स नॉन पोल्यूटेड पानी की आवश्यकता है। वाटर सप्लाई यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग मीन्स प्रत्येक बिल्डिंग के लिए जो है जैसा कि नॉन पोल्यूटेड वाटर की जरूरत है, मीन्स आवश्यकता है। ये आपने अपनी समस्या को लिख दिया कि आपने दोनों समस्या को दिखा दिया, जो अनियमित जो है चल रहा है पानी की जो है आपूर्ति उसे भी दिखा दिया, प्रदूषित जो है उसे भी दिखा दिया। आपने दोनों समस्या को जो है इस पहले पैराग्राफ में दिखा दिए। अब दूसरे पैराग्राफ में आपको पता है कि लिखना है कि आप चाहते क्या हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से आप चाहते क्या हैं, उस चीज को दूसरे पैराग्राफ में दिखाने हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में हमने लिखे हुए हैं, पैराग्राफ दूसरा कहां से शुरू होगा, जो आपकी एड्रेस वाली लाइन चल रही है उसी के जस्ट नीचे से आपका जो है सेकंड पैराग्राफ शुरू होगा। तो देखिए इसमें हमने लिखे हुए हैं, आई होप फॉर योर कंट्रीब्यूशन, मैं आपके जो है कंट्रीब्यूशन की उम्मीद करता हूं, आपके सहयोग की उम्मीद करता हूं। कंट्रीब्यूशन मींस हो जाएगा सहयोग, मैं आपके सहयोग की उम्मीद करता हूं। आगे है इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपका जो है आपके सहयोग की उम्मीद करता हूं। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके उत्तर की भी उम्मीद करता हूं, आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो भैया ये हो गया। अब उसके बाद जो है आपको पता है कि आप थैंकिंग यू लिखोगे, तो देखिए हमने थैंकिंग यू लिख दिए। उसके बाद योर सिंसियरली फेथफुली आपको लिखना है, इसमें से सिंसियरली लिखें या फेथफुली लिखें, कुछ भी लिखें, फिर आपको XYZ कर देने हैं, आपको अपने नाम नहीं लिखने हैं, केवल XYZ करके
करके लिखने हैं। ठीक है, तो ए चीज हो गया। ठीक है, ए चीज हो गया बच्चे, आपका ए लेटर, पहला लेटर कंप्लीट हो गया आज की इस क्लास का। सिंपल सा लेटर था, क्योंकि आपको प्रारूप पहले ही समझा चुके हैं तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लग रहा है आपको समझाने में। आपको मेन मैटर जो है वही लिखना होता है। मेन मैटर आपको जो है इसमें क्या जो है जिस चीज पे लिखना है बस वही चीज आपको ध्यान देने हैं, बाकी आपका प्रारूप तो सभी लेटर का सेम रहने वाला है। तो इस तरह से आपका ये पांचवा लेटर जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं इस पांचवें लेटर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, सारी चीजें एक एक करके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बढ़े छठे लेटर की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ऐसे आप लोग अच्छे से समझते चलें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जितना कराया जा रहा है उससे जो है आप छोड़े नहीं, सारी चीजों को अच्छी तरह से तैयार करते चलें। अब यहां पर देखिए आपके सामने जो है छठा लेटर है। आज की इस क्लास का जो है छठा लेटर मींस आपका इंपॉर्टेंट लेटर है। तो इस इंपॉर्टेंट लेटर में जो है क्या है, जरा हम लोग उसे भी देख लेते हैं कि कैसा इंपॉर्टेंट लेटर है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। छठा लेटर है, देखिए ऊपर आपका लिखा गया है राइट अ लेटर टू एडिटर, मींस ये आपका क्या है, लेटर टू एडिटर है। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली। नेशनल डेली के एडिटर मींस संपादक को आपको एक पत्र लिखना है। कन्वेइंग, कन्वेइंग मींस होता है जो है सूचित करना, उन्हें सूचित करना है। योर कंसर्न मींस अपनी चिंता का। ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमत है उस पर अपनी चिंता को उनसे जो है सूचित करना है, अपनी चिंता को उनसे व्यक्त करना है। मींस पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए आप बहुत चिंतित हैं। इस चिंता को आपको जो है नेशनल डेली के एडिटर को जो है आपको लिख करके देना है। तो ये हो गया आपका टॉपिक हो गया, मींस लेटर टू एडिटर है। मींस आपका जो हमने बताए हुए थे लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, तो लेटर टू एडिटर है और जो है किस न्यूज़पेपर के हैं, नेशनल डेली के। नेशनल डेली के एडिटर को आपको एक पत्र लिखना है, उनसे कहना है भैया जो ये प्राइसेस बढ़ रही हैं पेट्रोल डीजल की, इससे आपकी जो चिंताएं हैं जो है, क्यों जो है आप चिंतित हैं जो है इन कीमत, इसकी कीमत बढ़ने से जो है आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, उसी की जो है चिंता को आपको जो है इनसे व्यक्त करना है, इन्हें सूचित करना है। तो भैया ये हो गया आपका जो है छठे लेटर का टॉपिक हो गया। अब देखते हैं हम लोग जो है इस लेटर टू एडिटर, इसके पहले कंप्लेंट लेटर था, अब लेटर टू एडिटर है। अब देखिए जो है लिखने का तरीका वही है जो हमने जो है पिछले सभी लेटर में बता रहे हैं, लिखने का प्रारूप वही है, प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं है। तो शुरुआत में एक लाइन में देखिए हमने अपना एड्रेस लिख दिया 15 माल रोड आगरा, छोटा सा 2 लाइन में एड्रेस लिख दिया। उसके बाद तारीख यहाँ पर लिखना है मार्च 23, 2023, 24, 25 जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो शुरुआत की 3 लाइन इस तरह से हो गया। उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं उसे यहाँ संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दी एडिटर दी इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पर नेशनल डेली आप लिखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस नहीं लिखेंगे, इसे आप जो है करेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर नेशनल डेली नाम दिए हुए हैं ना कि एडिटर ऑफ नेशनल डेली, तो इसलिए आप जो है यहाँ पर दी इंडियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नेशनल डेली करेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली और ये पिन कोड हो गया। तो ये आपका जो है एड्रेस हो गया जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। और विषय क्या हो गया, विषय आपका क्या है, तो विषय है ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, जो कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, इसी भी आपको लेटर लिखना है। तो भैया वो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद डीएसएल लिखना है। डीएसएल आपको पता है कहां से लिखना है, जो आपकी ये एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है उससे थोड़ा सा पहले से आपको लिखना होता है। तो डीएसएल हमने लिख दिया। अब उसके बाद डीएसएल के बाद जो है जो एड्रेस वाली लाइन आ रही है उसी के जस्ट नीचे से आपको अगले पैराग्राफ की शुरुआत करना है। तो देखिए अगले पैराग्राफ की शुरुआत की हुई है, देखिए क्या लिखे हुए हैं। अब पहले समस्या लिखेंगे, उसके बाद आप चाहते क्या हैं उसे लिखेंगे, उसके बाद धन्यवाद देंगे। तो प्रारूप जो है लिखने का वही सेम है। तो देखिए इसमें अपनी समस्या को हमने कैसे दिखाई हुई है, आप ध्यान से समझिए। This letter to your esteemed daily is intended to express, अब ध्यान देना, this letter यह जो है पत्र to your esteemed daily मीन्स आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के लिए है, is intended इस इरादे से लिखा गया है, to express my concern मीन्स मेरी चिंता व्यक्त करने के लिए, over the issue of excessive increase in daily transport मीन्स जो डेली मीन्स जो है प्रतिदिन के ट्रांसपोर्ट यातायात में जो खर्चे बढ़ रहे हैं इसकी तरफ मेरा चिंता व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिखा गया है। ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक्स, और ये ट्रांसपोर्ट की कीमतें क्यों बढ़ी, यातायात के जो है किराए क्यों बढ़ रहे हैं, ड्यू टू के कार्य एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मींस असामान्य, हाइक्स मींस वृद्धि, जो असामान्य वृद्धि हुई है इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल की जो है कीमतों में जो असामान्य वृद्धि हुई है उसकी वजह से जो है यातायात का जो खर्चा है, यातायात की जो किराया है वह बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया है। इसी के संदर्भ में, इसी के जो है संदर्भ में जो है चिंता व्यक्त करने के लिए हमारा
जो है लेटर है, इस चीज को बता दी। उसके बाद आगे देखिए लिखी हुई रिसेंटली मींस हाल ही में द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस मींस पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक्सेसिवली मींस अत्यधिक रूप से इंक्रीज मींस बढ़ गई। मींस जो है जल्दी ही हाल ही में जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। द प्राइसेस हैव गॉन अबव इवन 105 फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यहां तक कि जो है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है 105 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। एज एन ऑब्वियस रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द एक्सपेंसेस ऑफ आर डेली ट्रांसपोर्ट हैव बीन एक्सेसिवली इंक्रीज्ड, और जिसके परिणाम स्वरूप डेली ट्रांसपोर्ट मींस प्रतिदिन के यातायात का जो खर्चा है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बसेस, टैक्सीज, बस और टैक्सी ई कैब्स हैव गॉन मच बियॉन्ड द अफोर्डेबिलिटी मींस वो सामर्थ्य से ऊपर जा चुकी हैं ऑफ द जनरल पब्लिक मींस सामान्य लोग के जो है सामर्थ्य से ये कीमतें ऊपर जा चुकी हैं। जो किराया है इन सबका जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। आगे है प्राइसेस ऑफ ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज, और सभी आवश्यक चीजों वस्तुओं की कीमतें, कमोडिटीज मींस होता है वस्तु, सभी आवश्यक, एसेंशियल मींस होता है आवश्यक, सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें डिपेंड ऑन द प्राइसेस ऑफ फ्यूल की कीमतों पर ही निर्भर करती हैं। मींस सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें फ्यूल की कीमत पर ही निर्भर करती है। दैट्स वाई, इसी वजह से एज द फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज, जैसे ही जो है फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज, ट्रांसपोर्टेशन मींस यातायात का कीमत बढ़ जाता है। इंक्रीज विथ टू एंड विथ द इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, इससे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाता है। द प्राइसेस फॉर द डेली कमोडिटीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड, और इससे प्रत्येक दिन की वस्तु की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। दिस हैज बीन अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर फैमिलीज, यह जो एक गंभीर समस्या है फॉर फैमिलीज उन परिवारों के लिए ऑफ लोअर इनकम स्केल, जिनकी कम आमदनी है, उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आपने जो है इस पहले पैराग्राफ में आपने अपनी सारी समस्याओं को दिखा दिया कि किस तरह से जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे प्रतिदिन की जो है वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ रहा है। तो ये अपनी सारी कंसर्न को दिखा दिया, सारी चिंताओं को इस पहले पैराग्राफ में दिखा दिया। अब आप चाहते क्या है अगले पैराग्राफ में लिखेंगे, देखिए लिखे हुए हैं अगले पैराग्राफ में। सो इसलिए थ्रू दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से, इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर में जो है एक कॉलम के इस पत्र के माध्यम से, आई वॉन्ट टू अपील टू दी गवर्नमेंट, में सरकार से अपील करना चाहता हूं टू इमीडिएटली, कि जल्दी ही कंट्रोल दी फ्यूल प्राइसेस मींस इस फ्यूल की कीमत को कंट्रोल नियंत्रित करें। टू गिव सम साइन ऑफ रिलीफ, ताकि जो है कुछ आराम मिल सके। टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री मींस देश के नागरिकों को, ताकि देश के नागरिकों को कुछ आराम मिल सके। तो भैया इसलिए जो है आप जो है ये लेटर लिखे हैं, ये आप चाहते हैं, एडिटर से यही चाहते हैं, तो ये आपने अगले पैराग्राफ में दिखा दिया। अब एडिटर को आपको धन्यवाद भी देना है, क्योंकि इतना बड़ा अगर आपका काम कर रहे हैं तो धन्यवाद भी देना है। तो देखिए थैंक यू लिख दिए। उसके बाद आपने जैसे लिखते हैं योर सिंसियरली या फेथफुली, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने नाम नहीं लिखने हैं, केवल XYZ करके लिख देने हैं। तो आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका ये दूसरा लेटर भी कंप्लीट हो गया। तो आपने बेसिक चीजों का केवल ध्यान रखा, केवल आपका फॉर्मेट सही हो, उसके बाद जो है अपनी समस्या को कैसे लिखना है, इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी जो है आपका लेटर तैयार हो जाएगा, आपके लेटर में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं ये आपका जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये लेटर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। तो ये आपका छठा लेटर भी कंप्लीट हो गया। अब अंतिम लेटर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अंतिम लेटर की तरफ बढ़ने से पहले सभी प्यारे इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें कि आप क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको जो है इस क्रैश कोर्स के ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, और दोबारा आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। इस बात को आप दिमाग में बना के रखें। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा लेटर है, यानी 7वां लेटर है। आज की इस क्लास का तीसरा लेटर, टोटल मिलाकर के 7वां लेटर है। और 7वां लेटर क्या है, और जितने भी लेटर हमने कराए हुए हैं ना, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए लेटर हैं। ये हमने कोई अपने मन से लेटर गढ़ के नहीं बता दिए हुए हैं, ये सारे लेटर्स आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये टाइपिंग नहीं किया गया है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा की जो है पेपर का जो है यहां पर कॉपी लिया गया है। तो ये टाइपिंग नहीं किया गया है, तो इसलिए सारे ये लेटर इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में बनाए रखेंगे। ठीक है, देखिए 7वां लेटर क्या है, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब एक पत्र आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी लिखना सिखा दे रहे हैं। सारी प्रकार के लेटर जो है इसी 7 लेटर में आपको समाहित कर दिए हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कैसे लिखना है, प्रिंसिपल को कैसे लिखना है, एडिटर कैसे लिखना है, कंप्लेंट लेटर कैसे, सारी चीजों को आपको इस 7 लेटर में सिखा दिए हुए हैं।
तो इसलिए अब समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो देखिए सातवां क्या है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मींस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप एक पत्र लिखिए ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मींस अपने जिलाधिकारी के, अपनी जिला के जिलाधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करना है, हिम या हर, मींस अगर पुरुष होंगे तो जो है हिम, अगर स्त्री होंगी तो हर, टू टैकल मींस सामना करने के लिए, दी ग्रीन मींस भयंकर, फ्लड मींस बाढ़, सिचुएशन मींस स्थिति, मींस भयंकर बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए, इन योर सिटी टाउन विलेज, मींस आपके अपने शहर में भयंकर बाढ़ की स्थिति को टैकल मींस उसका सामना करने के लिए, उस स्थिति का सामना करने के लिए आपको अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है कि भैया उनसे कहना है कि साहब हमारे क्षेत्रों में बहुत बाढ़ आ गया है, एकदम जो है कुल घर बार डूब गया है, अब इसके लिए जो है सभी एकदम जो है सभी के पास खाने के लिए नहीं कुछ है, क्योंकि सभी का घर बाढ़ में जो है डूब गया है, तो इसलिए कुछ खाने वाने की व्यवस्था करें, और जो है यहाँ से जो है जो पूरा पानी भरा हुआ है, जो पानी में डूब गए हुए उन्हें निकालने का प्रयास किया चाहे। तो इस तरह से आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसी के संदर्भ में पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। तो देख लेते हैं कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पत्र लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रारूप आपका वही है, प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं है। शुरुआत में आपने अपनी एड्रेस लिखे 15 तिलक नगर जौनपुर, उसके बाद 9 मार्च 2023 आपने जो है एक तारीख लिखा, फिर उसके बाद आप लेटर किसको लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, तो डीएम हमने लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख दिया, फिर उसके बाद जौनपुर के हैं तो जौनपुर लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, विषय किस संदर्भ में आप इस लेटर को लिख रहे हैं, तो देखिए हमने उस संदर्भ को दिखाए हुए हैं कि रिक्वेस्ट मींस विनती करना है, टू दिस टैकल में सामना करने के लिए, दी ग्रीन फ्लड सिचुएशन मींस बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए, बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए एक पत्र लिखा जा रहा है। तो आपका इस सब्जेक्ट हो गया, एक विषय हो गया। अब उसके बाद जो है हमने आपको रिस्पेक्टेड सर लिखना है, डीएस सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रिस्पेक्टेड सर लिख दिए हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सभी जगह आप डीएस सर लिखते थे, यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर कैसे हो गया, तो बिल्कुल आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, डीएस सर भी लिख सकते हैं। तो भैया हमने यहाँ रिस्पेक्टेड सर लिखा, उसके बाद जो है जो एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है वहीं से हमने देखिए पैराग्राफ की शुरुआत की है। तो अब जो है देखिए शुरुआत में अपनी समस्या लिखना है, फिर जो है आप चाहते डीएम से क्या है उसको लिखना है। तो देखिए जो है पहले पैराग्राफ में अपनी समस्या को दिखाई हुई है, ध्यान से समझिए। आई विश टू डाई योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टूवर्ड्स द ग्रेव सिचुएशन मींस जो है भयंकर स्थिति के बारे में, इन द टाउन ऑफ जौनपुर, जो जौनपुर शहर में आया हुआ है, जो जौनपुर शहर में भयंकर स्थिति, बाढ़ की स्थिति आई हुई है, उस जो है गंभीर समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रिसेंटली मींस हाल ही में, देयर हैव बीन इनॉर्मस रेन्स, हाल ही में बहुत सारा वर्षा हुआ, विशाल वर्षा हुआ, बिकॉज ऑफ विच जिसकी वजह से आवर टाउन हैज फ्लडेड, हमारे जो है शहर में बाढ़ आ गया है। हैवी डाउनपोर फॉर 5 consecutive days मींस 5 दिन लगातार भारी जो है बारिश हैज अफेक्टेड अस एडवर्सली, हमें बुरी तरह से प्रभावित किया, मींस 5 दिन जो लगातार बारिश हुई ये हमें बुरी तरह से प्रभावित किया। There has been a huge loss of life and property, यहाँ पर जो है एक विशाल नुकसान हुआ है ऑफ लाइफ जीवन का, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति का, यहाँ पर जो है विशाल जो है लॉस मीन्स हानि जीवन और संपत्ति का हुआ है। नॉट ओनली पीपुल मीन्स केवल लोग ही नहीं मरे हैं, बट मेनी हेल्पलेस एनिमल्स, लेकिन बहुत सारे असहाय जानवर है पेरिस्ड, वे भी समाप्त हो चुके हैं, मीन्स वो भी मर गए हैं, मीन्स केवल मनुष्य ही नहीं बहुत सारे असहाय जानवर भी समाप्त हो गए। हाउसेस हैव सफर्ड सीवर डैमेज, और घरों को जो है भयंकर नुकसान हुआ है, सेवर मींस भयंकर, डैमेज मींस नुकसान, भयंकर नुकसान हुआ है। पर्सनल बिलोंगिंग्स मींस लोगों के सामान जो है चले गए हैं। वैल्यूएबल मींस बहुमूल्य चीजें जा चुकी हैं, फर्नीचर जा चुका है, व्हीकल्स जा चुके, ETC ये सारी चीजें। ऑल हैव आइदर ड्रॉन्ड, ये सारी चीजें या तो डूब गई, ड्रॉन मींस होता है डूब जाना, ये सारी चीजें या तो डूब गई, और स्विफ्ट अवे या तो बह करके चली गई, स्विफ्ट अवे मींस हो जाएगा बह जाना, या तो ये बह करके चली गई। फार्मर्स हुज ओनली मोड ऑफ इनकम मींस किसान जिनका एकमात्र साधन था इनकम का, आय का, आर देयर क्रॉप्स मींस उनकी फसल, आर दी वर्स्ट अफेक्टेड, ये भी बुरी तरह से प्रभावित हुई, मींस किसानों का जो उनकी आय का एकमात्र साधन उनका जो है क्रॉप मींस उनकी फसल थी, वो भी बुरी तरह से वर्स्ट मींस कंडीशन से अफेक्टेड हुई है, प्रभावित हुई है, बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आगे देखिए जो है अगले पैराग्राफ में आपको अपनी समस्या जो है आप चाहते क्या है डीएम साहब से उसको लिखना है। तो देखिए अगले पैराग्राफ में हमने डीएम साहब से चाहते क्या है उस चीज को लिखे हुए हैं। देयरफॉर इसलिए
आई विश, मैं इच्छा करता हूं, टू रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करता हूं, यू टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स फास्टर, कि आप जो है बाढ़ पीड़ितों का तेजी से मदद करें। फ्लड मींस बाढ़, विक्टिम मींस पीड़ित, आप बाढ़ पीड़ितों का फास्टर मींस तेजी से क्या करें, मदद करें। कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन मीन्स सहयोग, एंड डोनेशन मीन्स दान, इन द फॉर्म ऑफ कैश मीन्स कैश के रूप में, और एनी अदर काइंड या फिर किसी अन्य तरह से, इज मच रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा आवश्यकता है, टू प्रोवाइड फूड मीन्स भोजन जो है प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए, बेसिक एसेंशियल्स आवश्यक चीजों को देने के लिए, एंड मेडिसिन टू देम और उनके लिए दवाइयों को देने के लिए। तो पैसे जो है चाहे कैश रूप में या फिर किसी भी फॉर्म में जो है सभी की जो है आवश्यकता है। तो भैया ये आप चाहते हैं ये जो है डीएम साहब से, तो ये चीजें आपने लिख दिया। उसके बाद थैंकिंग यू लिखना है आपको अगले पैराग्राफ में, देखिए थैंकिंग यू लिखिए। उसके बाद आपको योर्स ट्रूली या फेथफुली या फिर जो भी आपको लिखना है, सिंसियरली जो भी लिखना हो लिख देंगे, आपको नाम नहीं लिखना है, केवल XYZ करके लिख देने हैं। तो आपका ए लेटर भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका इस 7वां लेटर, आज की इस क्लास का तीसरा लेटर भी कंप्लीट हुआ। तो तीनों लेटर हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिए। उम्मीद करते हैं कहीं पर भी किसी भी लेटर में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। टोटल सभी लेटर में बस आप इतना ही ध्यान देंगे कि आपका प्रारूप सही होना चाहिए। बाकी जो पहले जो है पहले जो है पैराग्राफ का जो आपकी जो है समस्याओं का पैराग्राफ होता है, उसमें आप ध्यान देंगे शब्दों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। बाकी ये जो है फाइनली आप चाहते क्या हो, वो मिस में शब्दों कम या कम भी होगा तब भी चल जाएगा। कुल मिलाकर के आपको लेटर एक पेज में लिखना है, आपकी बोर्ड परीक्षा का एक पेज में आपको लेटर लिखना है। इस तरह से आप मैनेज करोगे कि एक पेज में पूरी तरह से आपका लेटर मैनेज हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखोगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है प्रारूप आपका मेन बार बार करें, लेटर का प्रारूप में सही होना चाहिए, उसका जो है खांचा सही होना चाहिए, जिसमें आप लिख रहे हो वो चीजें सही होनी चाहिए। बाकी आपका अंदर मैटर थोड़ा बहुत गड़बड़ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सातों लेटर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप जो है इसे अच्छे से समझ लेंगे, कि समझ करके जो है बना करके लिखने का प्रयास करेंगे, तो कोई भी लेटर आएगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो भैया ये आज की क्लास हो गई। अगली क्लास आपकी जो है किस पे होगी, अगली क्लास आपकी जो है ग्रामर के टॉपिक पे होगी। तो आपका जो है रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, ग्रामर का टॉपिक आज से शुरू, कल से शुरू हो जाएगा। और भैया कल से ग्रामर का टॉपिक शुरू हो जाएगा। आपका जो है 15, 20, 35 नंबर का काम हो चुका है। बाकी आपका जो है बाकी आपका 65 नंबर का भी बचा हुआ है। तो एक एक करके सारी चीज़ें इस 20 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, आप लोग परेशान नहीं होंगे। क्रैश कोर्स की 20 क्लास में आपका सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। और अगर एक दो दिन बीच में क्लास ना मिले तो आप लोग उसके लिए परेशान नहीं हुआ करेंगे, ठीक है। 20 क्लास आपको दी जाएंगी, 20 क्लासेस आपका 20 से 25 जनवरी तक सारी क्लासेस दे दी जाएंगी। तो इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो, सारी क्लासेस आपकी जल्दी ही धीरे धीरे करके अपलोड कर दी जाएंगी, आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बाकी अब इस क्लास की यहीं पर समाप्ति करेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये क्लास केवल पेड क्लास की पैर चुक ली है, तो इसलिए अगर आपने क्लास को कहीं पर शेयर किया तो सीधे आपको जो है क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में बना करके रखेंगे। तो भैया ये चीज़ मुख्य बात हो गई। बाकी जो है क्लास की अब यहीं समाप्ति करें, बाकी क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में ग्रामर वाली क्लास के साथ। तब तक जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। और हाँ, जो भी आपके साथी यार एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने एडमिशन लिया है आप उसी तरह से उनका भी क्रैश कोर्स में एडमिशन दिला सकते हैं। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तो इसलिए प्यार अब आपकी नजरें केवल एग्जाम पे होनी चाहिए, सीधे सटीक नजरें आपके एग्जाम पे होने चाहिए कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। आपको पूरी तरह से सीरीज से भी रट डालना है, जितनी क्लास दी जा रही वो सारी क्लासेस आपको रट डालनी, बस आपको इसी पे आपकी नजरें होनी चाहिए, जरा सी आपकी नजर इधर उधर हटनी नहीं चाहिए। तो ये सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही काम करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 7 के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।